हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिले या आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटा जीनोमिक्स। तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, जीनोमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ जीन्स। मीन्स बियॉन्ड द स्टडी ऑफ जीन्स हम ऐसा कुछ करें, ठीक है, तो हम उसको हम मेटा जीनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, नाइजीरियन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने भी स्टडी की है कि मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग को वो पैथोजन सर्विलेंस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। तो जो भी डिवास्टेशन कॉज हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो इसकी वजह से हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे कि इस टाइप का जो हैवॉक क्रिएट किया है इस पेंडेमिक ने वो फिर से ना हो। मीन्स ऐसी बीमारी फिर से हमारी वर्ल्ड में ना आए जिससे कि पूरा जो वर्ल्ड है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये जो स्टडी होती है हम इसमें माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं मेटाजेनोमिक्स में। तो जो भी नेचुरल लिविंग इन्वायरमेंट में है, जो भी माइक्रोब्स अवेलेबल हैं, हम उनकी स्टडी करेंगे इसमें, जिसमें जो इनका जो भी जीनोम कंपोजिशन होगा उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये एक एग्जांपल से हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे एक टीचर है और उसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो एक एक बच्चे के बारे में पढ़ रहा है या फिर वो जितने अवेलेबल हैं उनके बारे में पढ़ रहा है। ठीक है, अगर कुछ क्लास में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो उसे पता होगा कि हाँ किसने किया है वो। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम माइक्रोब्स की सारी स्टडी कर लेंगे, तो अगर कोई माइक्रोब्स जैसे कोई बीमारी बढ़ने वाली है या बीमारी हमें पता चल रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम है किसी को, तो हम पता कर पाएंगे कि हाँ ये किस माइक्रोब की वजह से हुई है। जैसे कि एक टीचर होता है, वो पता कर लेगा कोई भी घटना घटी अगर क्लास में, तो वो पता कर लेगा हाँ कौन किया होगा वो। ठीक है, तो वैसे ही ये है। तो माइक्रोब्स की अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कोई भी ऐसी डिज़ीज़ या फिर कुछ ऐसा होगा तो हम पहले ही पता कर लेंगे कि हाँ ये माइक्रोब्स की ये फंक्शनैलिटी है, तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये इससे कोई चीज़ अच्छी हो सकती है। तो वैसे होता है इसमें। ठीक है, वैसे ही है कि जीन की स्टडी से भी बियॉन्ड हम कुछ करना चाह रहे हैं इसमें। तो सिंगल जो ग्राम होती है सॉइल, उसमें ऑलमोस्ट 4000 to 5000 डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं माइक्रोब्स की। और जो हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन्स होती है उसमें लगभग 500 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। तो हम सबको स्टडी करेंगे जो भी नेचुरली, तो उससे क्या होगा, हम जो डाइवर्सिटी या अबंडेंस है, जो भी माइक्रोब्स हैं उनके बारे में अच्छी स्टडी कर लेंगे। और ये जो मेथड होता है, ये जो मेथड हम जो कन्वेंशनल यूज़ करते हैं ना उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो कन्वेंशनल में क्या करते हैं कि हमने कोई माइक्रोब लिया लैब में और फिर उसको रिप्रोड्यूस होने दिया, फिर हमने उसकी स्टडी की। ठीक है, तो हमने उसे आइसोलेट किया उस स्पीशीज़ को। बट इसमें क्या करना है कि इसमें हम नेचुरल लिविंग इन्वायरमेंट में ही स्टडी करेंगे इन माइक्रोब्स की। तो इसे हम लैब में कल्चरिंग का जो कंसेप्ट है वो इसमें नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्टली नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उससे स्टडी करेंगे माइक्रोब्स को। तो उससे क्या होगा कि वही है कि जब हमें पता होगा कि हाँ माइक्रोब का फंक्शन क्या है, उसकी हम प्रॉपर सीक्वेंसिंग पता होगी, तो हमें पता चल जाएगा उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डिज़ीज़ जैसे पैथोजन अगर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कोविड-19 है, अगर उसको हम जब स्टार्ट हो रहा था तभी हम देख लेते कि हाँ ये ह्यूमन्स को अफेक्ट कर रहा है, तो हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते थे। तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है, एक सैंपल को कलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमने सैंपल कलेक्ट किया इन्वायरमेंट से, फिर उसका जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किए, उसको फ्रेगमेंट किया। ठीक है, उसको क्लोन किया। ठीक है, उसको एकदम उसकी एक लाइब्रेरी बना दी कि हाँ ये ऐसे लाइन से कि हाँ ये माइक्रोब्स इस सैंपल में मिले। ठीक है, तो फिर हम उसको सीक्वेंस में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या मतलब क्या फंक्शंस हैं उसकी। ठीक है, तो फंक्शनल की कौन सा माइक्रोब क्या फ़ंक्शन करता है, तो ऐसे पता करने के बाद हम एक लिस्ट बना लेंगे। तो जिससे कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमें पता होगी कि हाँ ये वाला जो माइक्रोब हमने देखा था तो ये इसका फंक्शन ये था। तो उसको फिर हम आगे एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन में देखो, पहले तो हम इसको
पूरा इन्वामेंट में अगर कोई इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे अब डिज़ीज़ की बात हुई थी हमारी, तो डिज़ीज़ को अगर इम्पैक्ट करने वाला है तो हम उसे पहले ही पता कर लेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को भी सेव, जैसे बहुत सारा होता है, इन्वेसिव स्पीशीज़ होती है, तो उसमें कोई ऐसा माइक्रोब है जो कि इन्वेसिव स्पीशीज़ इन्वेजन कर रहा है, ठीक है, जो दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसको वहीं पे चेंजेस कर दें, कुछ जीन्स में जो चेंजेस होते हैं, अगर वो हम कर देते हैं तो फिर वो इन्वेसिव स्पीशीज़ ही नहीं रहेगी, तो फिर उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, फिर वो मतलब और कोई और एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। तो ह्यूमंस का जैसे ह्यूमन माइक्रोब रिसर्च करेंगे तो जैसे डाइजेशन, तो हमारे गट में जितने बैक्टीरियाज होते हैं, अगर हम उसमें पता कर लें कि कौन सा हमारा बैक्टीरिया डाइजेशन के लिए अच्छा है या कौन सा नहीं अच्छा है, तो हमारी जो मेडिसिन होगी तो हम उसमें डाल सकते हैं उसको। तो वो जाके फिर वो अगर जैसे डाइजेशन के लिए अच्छा है तो फिर वो जब भी हम दवा खाएंगे तो फिर वो हमारा फ़ायदा करेगा। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए जैसे भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से अगर माइक्रोब पता होगा तो हमें जो मेडिसिन हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे अगर हमने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहचान लिया जो कि इन्वायरमेंट क्लीन अप कर सकता है, मीन्स जैसे पॉल्यूटेंट्स या फिर टॉक्सिक कंपाउंड्स को डिग्रेड कर सकता है, तो हम उसको बायो रेमेडिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमारे लिए ईजी होगा ये चीज़ करना, क्योंकि ये बायोलॉजिकल होगा, मीन्स नेचुरल होगा। तो हमारा जो केमिकल वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको फिर वो इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट नहीं करेगा उतना, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी हमने देखा ही, जैसे हमने माइक्रोब्स पता कर लिए कि हाँ ये माइक्रोब का फंक्शन ये है कि बॉडी में ये आपको पेन रिलीव करेगा, ठीक है, तो वो ड्रग बनाया, ठीक है, पेन रिलीफ हो गया, ठीक है। टीवी के जो सिम्टम्स होते हैं या फिर कोई भी डिजीज़ है HIV के, तो मैंने देखा कि ये चीज़ हमारा जो फंक्शन है उसको पता करना है, उसके हिसाब से हमारा ड्रग जो होगा रेडी हो जाएगा। तो हमारे पास जब ऑलरेडी लाइब्रेरी होगी तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम हमने उसको स्टडी किया, तो जो वैक्सीनेशन बन पाई वो काफ़ी टाइम लगा उसे बनने में। अगर हमें पता होता कि हाँ ये माइक्रोब्स हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट होती तो हम ईजीली उसको ड्रग बनाने में हमें आसानी होती, ठीक है। वैसे ही एग्रीकल्चर या प्लांट माइक्रो में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई हमने प्लांट का कोई जीन पढ़ा उसके बारे में, तो वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो होते हैं कि पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो रेसिस्ट करता है, ठीक है। इतना हमने पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग बढ़ेगी, तो हमारी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। मीन्स अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, मीन्स ये जोनोमिक्स अभी स्टार्टिंग हुई है, मतलब स्टडी हमें करना शुरू किया है, तो ये आगे जाके और भी एप्लीकेशंस डेवलप हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो अभी नेसेंट स्टेज में है, तो अभी आगे इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे, तो फिर हम आगे फिर और पढ़ेंगे इसके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई, जल्दी जल्दी।